So hello everybody and welcome back to my channel. So this video is all about August learning as August is about to finish. This video is all about my August learning, August takeaway. मैंने क्या क्या सीखा इस महीने. So let's begin the video. तो अगस्त की स्टार्टिंग हुई थी मेरे एग्ज़ाम से. एज आई हैव कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन BSc नर्सिंग. सो मेरे 4th ईयर के यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स थे अगस्त के बिगनिंग में. सो मैं पहले वहाँ से ही अपनी लर्निंग्स की बिगनिंग करती हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे फर्स्ट लर्निंग है रिविज़न इज़ इम्पॉर्टेंट. चाहे आप पूरे साल कितना ही पढ़ लो बट अगर आप लास्ट टाइम पे रिविज़न नहीं करोगे तो सारा पढ़ना बेकार है. रिविज़न इज़ मस्ट. रिविज़न ज़रूरी है और वो भी 2 बार. एक बार जो आपकी एग्ज़ाम के बीच में जो आपकी प्रिपरेटरी लीव होती है पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज़ करना, और सेकंड एग्ज़ाम से कुछ 2-3 घंटे पहले एक क्विक रिविज़न करना. तो रिविज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्कोर गुड. मैं जब 10th क्लास में थी तो उस टाइम पे आई वॉज इन हॉस्टल. तो मेरी एक रूममेट थी अदिति. तो उसके पापा वॉज इंग्लिश के टीचर. सो हमने उसके पापा से वो संडे मिलने आए तो हमने सबने मेरे जो रूममेट्स थी और सब भी हमने मिलके पापा से वो सीखे इंग्लिश के टेंस. तो उस टाइम पे उन्होंने समझाया कि सपोज़ यू हैव 100% प्रिपरेशन बट इनटू ज़ीरो दैट टाइम व्हेन इज़ योर एग्ज़ाम दैट रिविजन टाइम इज़ ज़ीरो. सो 100 into 0 इज़ ज़ीरो. तो वो चीज़ मेरे को इतनी क्लियर समझ में आई, इतने अच्छे से समझ में आई कि वो मैंने अपने दिमाग में ऐसे बैठा दी कि मेरे बोर्ड्स के एग्ज़ाम फ्रॉम 10th फ्रॉम 12th फ्रॉम माई इंटरनल्स फ्रॉम माई एक्सटर्नल्स कॉलेज के, मैंने रिविज़न को बहुत इंपॉर्टेंस दी. एंड यही मेरी सबसे पहली लर्निंग थी अगस्त की, दैट रिविज़न इज़ इम्पॉर्टेंट. देन मूव टू द सेकेंड लर्निंग, दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट वर्सेस शीट मैनेजमेंट एंड व्हाट आर योर राइटिंग प्लस योर हैंड राइटिंग. सो मैं इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करती हूँ. ये इसका मतलब है कि टाइम को मैनेज करना. जब आपके एग्ज़ाम्स में आपकी प्रिपरेटरी लीव पड़ती है तो सिलेबस को डिवाइड करके अच्छे से टाइम मैनेजमेंट बढ़ा के कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज करना. प्लस जो यूनिवर्सिटी की शीट्स होती हैं, देखो मेरे को और यूनिवर्सिटी का नहीं पता बट जो हमारी CCA-SU यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, उसमें सिर्फ आपको 28 पेज की शीट मिलती है और आपको कोई सेकंड शीट भी नहीं मिलती है. 28 पेज में आपको पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करना होता है. और हमारे जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो भी काफ़ी लेंथी होते हैं. तो आपको मैनेज करना होता है कि आपको जो क्वेश्चंस करने हैं कितने पेज में कितने क्वेश्चंस को मैनेज लिखना है ताकि आपके पूरा क्वेश्चन पेपर टाइम से कंप्लीट हो जाए और आपकी शीट भी उसी हिसाब से, ऐसा ना हो कि किसी क्वेश्चन में तो इतना भर के लिख दे और दूसरे क्वेश्चन के लिए स्पेस ही नहीं बचा और शीट खत्म होगी क्योंकि दूसरी शीट तो मिलेगी नहीं. तो शीट को मैनेज करना आना चाहिए. प्लस आपको क्या उसमें कंटेंट लिख रहे हो, क्योंकि शीट ज़्यादा नहीं है तो आप खींच के बकवास नहीं लिख सकते हो. सिर्फ कि इम्पॉर्टेंट ही लिखना होता है क्योंकि टाइम भी कम होता है, शीट भी कम है. तो जो पॉइंट टू पॉइंट इम्पॉर्टेंट है वही भरना है, फालतू बकवास नहीं खींच सकते. तो कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट लिखना है तो वो आपको आना चाहिए. प्लस आपकी हैंड राइटिंग, क्योंकि 3 घंटे का पेपर है, इतना लंबा पेपर है, पेपर कंप्लीट भी करना है और उसमें अपनी हैंड राइटिंग अच्छी रखना ताकि जो एग्जामिनर उस पर इंप्रेशन अच्छा पड़े और तुम्हें मार्क्स अच्छे मिल जाए, वो बहुत बड़ी बात होती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स कि इस चीज़ पे बहुत ध्यान देना. देन द थर्ड लर्निंग इज़ डोंट बी वेरी एक्सप्रेसिव इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी. सबके सामने बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव बनने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हें ही कहीं ना कहीं हार्म करेगा इन योर फ्यूचर. एक्सट्रोवर्ट रहो, ओपन रहो, अच्छी बॉडी लैंग्वेज रखो, कनेक्टिव रहो, टर्म्स बनाओ, बट ज़्यादा एक्सप्रेसिव बनो. अपनी पर्सनल लाइफ या फिर अपने जो दिल की वो होती है ना, जो तुम्हारे रियल इमोशंस हैं या व्हाट यू आर एक्चुअली फीलिंग, वो जो रियल इमोशंस हैं और मतलब जो तुम्हारे दिल में जो चीज़ें हैं या किसी पर्टिकुलर इंसान को लेके तुम क्या सोचते हो, वो सब चीज़ें थोड़े अपने दिल के अंदर ही रखो. बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव मत बनो कि सबके आगे तुम क्लियर कटली जो है मन में वो मुंह पे वो चीज़ मत रखो. वो तुम्हें बहुत हार्म करेगा इन फ्यूचर. तुम बहुत ट्रबल में पड़ सकते हो, ब्लंडर में पड़ सकते हो. तो अपने जो पर्सनल इमोशंस हैं, पर्सनल पर्सपेक्टिव्स हैं, वो कुछ इंसान के लिए ही रखो जो तुम्हारे बहुत क्लोज़ हों, जिनसे तुम शेयर कर सको. सबके लिए मत रखो. बात करो सबसे, फालतू बात मत करो. ध्यान रखो सेलेक्टिवली क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, क्योंकि
ध्यान रखो कि सामने वाला क्या बोल रहा है और क्या बात चल रही है, उसमें तुम्हें कितना अपना ऐड करना है, उस बात का प्लीज़ ध्यान रखो। देन द फोर्थ इज इम्पैक्ट ऑफ थिंकिंग पॉजिटिव एंड अलाइंग विद गॉड। सो पॉजिटिव सोचना की इम्पोर्टेंस क्या है, उसका तुम्हारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट है, ये मैंने सीखा। स्पेशली इन अगस्त मैंने इस चीज़ को पर्सनली बहुत इफ़ेक्टिवली फील करा कि पॉजिटिविटी का क्या इम्पैक्ट है तुम्हारी लाइफ पे, और तुम जो स्पिरिचुअली भगवान से कनेक्ट होते हो, अलाइन होते हो, दे लिसन टू यू। तो वो चीज़ मैंने बहुत फील करी, बहुत ज़्यादा। सो ये एक बहुत अच्छी लर्निंग थी मेरी अगस्त की, जो मैं आप सबसे शेयर करूँगी थोड़ा ब्रीफली। एंड अगर आप लोगों ने मेरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें बताया हुआ है कि मैं ग्रैटिट्यूड को फॉलो करती हूँ। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बहुत सारी ऐसी हैं जो मैं फॉलो करती हूँ टू ब्रिंग पॉजिटिविटी इन माय लाइफ। सो मैंने सबसे ज़्यादा जो मेरे को इफ़ेक्टिव चीज़ लगी, प्रैक्टिस लगी, वो है ग्रैटिट्यूड। सुबह उठ के हाथ जोड़ के भगवान को थैंकफुल होना, जो भी तुम्हारे पास है कृतज्ञ होना। एंड ये एक्सट्रीम पॉजिटिविटी लाता है। अगर तुम थोड़ा सा अपने माइंड की जो तुम्हारे मन में बसड़ चल रही होती है ना दिमाग में, उसे थोड़ा क्लियर करके और सब भगवान पे छोड़ के, थोड़ा तुम्हारा एक तो डर ख़त्म हो जाता है। वो वाली फील आती है जो होएगा ना देखा जाएगा, चल भगवान तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करेगा। और दूसरी चीज़, तुम क्लियर करके जब तुम सुबह उठ के हाथ जोड़ के भगवान को थैंक यू बोलते हो ना, यू फील रियली सो मच पॉजिटिव ना, बहुत अच्छा फील होगा। सेकेंडली अलाइन विद गॉड, जैसे आपको पता है हमारा अगस्त रक्षाबंधन तक हमारा सावन का महीना चला हुआ था। भोलेनाथ की पूजा है होती है और बहुत शिव जी को माना जाता है। तो मैंने उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब हम जो हिंदू होते हैं वो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे स्पिरिचुअली एक्टिव रहते हैं, पूजा पाठ में कावड़ चलती हैं। सो मैंने बहुत उस टाइम पे गॉड को बहुत क्लोजली फील करा। बहुत एक जो होती है ना, एक मेंटल स्ट्रेंथ, एक इमोशनल स्ट्रेंथ आपको मिलती है, वो मैंने फील करी। एंड मैं चैंटिंग करती हूँ, ओम नमः शिवाय के जाप करती हूँ परमानेंट। तो वो चीज़ मैंने फील करी कि ये बहुत इफ़ेक्टिव है। और सावन में लिटरली, इस साल की बात नहीं है, पिछले साल भी मैंने बहुत फील करा कि हाँ भगवान जी हमारी सुनते हैं। वो अगर हम मतलब हम मानते हैं तो मतलब वो हमें एक मेंटल, फिज़िकल, इमोशनल स्ट्रेंथ देता है। एंड हमारे मन में एक विश्वास होता है कि हमारे साथ भगवान जी कुछ गलत नहीं करेंगे। सो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग लर्निंग है मेरी लाइफ की, जो मैं आप लोगों से आज शेयर कर रही हूँ। एंड अगस्त की भी बहुत स्ट्रॉन्ग लर्निंग है। एंड जो आपको लाइफ टाइम अगर आप इसको फॉलो करोगे ना, योर लाइफ विल बी सो मच गुड ना, सो मच गुड। नाउ टॉकिंग अबाउट माई फिफ्थ लर्निंग, वो है हेल्थ की इम्पोर्टेंस। मैं पहले से ही काफ़ी क्या बोलते हैं, हेल्थ ओरिएंटेड थी, अपनी हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस थी। बट पास्ट 2 to 3 months बहुत हेल्थ इश्यूज़ हुए मेरे को। फ्रॉम जून, जुलाई एंड अगस्त बहुत ज़्यादा मैं टाइफाइड फेस किया मैंने, और भी बहुत सारी मेरे को प्रॉब्लम्स हो रखी थी। डाइजेशन प्रॉब्लम्स थी, टाइफाइड था, हेयर फॉल था एक्सट्रीम, बहुत हेल्थ इश्यूज़ हुए इन 3 महीने में। लंग इन्फेक्शन था, मैं बहुत ही बीमार पड़ी। एंड उस टाइम पे मैंने हेल्थ के इम्पोर्टेंस को और अच्छे से समझा। मैंने जाना कि तुम्हारी हेल्थ ठीक होती है तो तुम कितना बेटर फील करते हो, तुम कितना रिलैक्स रहते हो, तुम कुछ भी खा पी सकते हो, कोई परहेज़ नहीं होता, बहुत हैप्पी फील करते हो, एक्टिव रहते हो, काम कर सकते हो। मैंने इस टाइम में फ़ील करा कि हेल्थ की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, जितना मैं सोचती थी उससे भी कहीं गुना ज़्यादा है। उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सो अपनी हेल्थ का ध्यान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग फ्रॉम अगस्त। देन द सिक्स्थ लर्निंग फ्रॉम अगस्त इज स्पेंड ऑन द थिंग्स दैट गिव यू पीस। उन चीज़ों पे खर्चा करो जो तुम्हें सुकून दें, चाहे वो किसी डॉग हाउस जाके डॉग के साथ खेलना हो, या फिर कहीं पार्क में, वाटर पार्क में राइड्स करना हो जो तुम्हें खुशी दे, या कहीं पार्क में अलोन बैठ के टाइम स्पेंड करना हो, या ग्रैटिट्यूड करना हो, या जर्नल लिखना हो, डायरी लिखना हो, या पूजा करना हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस फॉलो करना हो। जो चीज़ तुम्हें सुकून दे, या ट्रैवल करना हो, उन पे पैसे खर्च करो। एट लास्ट सुकून मैटर करता है। सब चीज़ें, मटेरियलिस्टिक थिंग्स, सब चीज़ें एक साइड,
लास्ट में सुकून मैटर करता है, पीस मैटर करता है। तो जो तुम्हें मेंटल पीस दे, इनर पीस दे, हैप्पीनेस दे, इनर हैप्पीनेस, वो करो। जैसे मेरे को पूजा करना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना, जाप करने, चैंटिंग करनी अंदर से एक स्ट्रेंथ देता है, एक इनर हैप्पीनेस देता है, तो मैं उसको रेगुलर करती हूँ, नहीं छोड़ती। और अगर मैं बताऊँ, मेरे को ट्रैवल करना, अगर सेल्फ लव की बात करूँ, मेरे को नए नए कैफ़ेज़ एक्सप्लोर करना, घूमना पसंद है, फ़ोटोशूट्स कराना पसंद है, नई नई रील्स बनाना, तो मैं करती हूँ। और मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। नो योरसेल्फ, सेल्फ अवेयरनेस रखो, अपने आप को जानो, पहचानो, क्या तुम्हें पसंद है, क्या तुम्हें नहीं पसंद है, क्या तुम्हें इफ़ेक्ट कर रहा है, क्या तुम्हें नहीं इफ़ेक्ट कर रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू योर कम्फर्ट अपने आप को टाइम दो एंड वो चीज़ों पे पैसे स्पेंड करो जो तुम्हें पीस दे। एंड दीज आर द 6 learnings from August. This is August takeaway, and hope you like the video. Do subscribe the channel, follow for more, and thanks for watching the video. And thank you so much. This all in this video, and I hope आपको ये अच्छी लगी होगी, इफ़ेक्टिव होगी आपके लिए, और बहुत कुछ सीखा होगा आपने। एंड प्लीज़ कमेंट में फीडबैक देना, ताकि हम अगस्त टेक अवे या अगस्त लर्निंग, वो सॉरी, सितंबर टेक अवे और सितंबर लर्निंग्स भी लेकर आएँ।